सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन ने फिर रच दिया इतिहास। यूपी बोर्ड हाई स्कूल परीक्षा फल में प्राची निगम, इंटरमीडिएट परीक्षा फल में शुभम वर्मा ने किया यूपी टॉप। यूपी की टॉप 10 लिस्ट में हाई स्कूल व इंटरमीडिएट के 19 और यूपी की टॉप 20 में 47 मेधावियों ने जगह बनाकर रच दिया इतिहास। गत वर्ष हाई स्कूल में प्रियांशी सोनी ने किया था यूपी टॉप। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन महमूदाबाद की यूपी बोर्ड की शाखा और सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम ब्रांच में आज ही कराएं प्रवेश। रिफाइंड ऑयल और प्रोसेस जैसे अनहेल्दी ऑयल्स ने तो जैसे पूरे मार्केट पर कब्जा ही कर लिया है, मगर अब आप इसकी चिंता ना करें, क्योंकि आ गया है वंश कोल्हू का प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल। लकड़ी कोल्हू मेथड से तैयार ये है नेचुरल और हेल्दी भी। वंश कोल्हू प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल के साथ। वंश कोल्हू, तेल सही मिलेगा यहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। और इस वक्त आई इंडिया पर आ रही बड़ी जानकारी, आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह का उड़न खटोला उतरेगा। जी हां, आपको यह भी बता दें, सीतापुर से भारतीय जनता पार्टी के सांसद और प्रत्याशी राजेश वर्मा के समर्थन में गृह मंत्री अमित शाह एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। राजनाथ मैदान पर गृह मंत्री अमित शाह का उड़न खटोला उतरेगा और वहीं पे बगल में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। आपको यह भी बता दें, अमित शाह के उड़न खटोले के बगल में ही एक दूसरा हेलीपैड बनाया जा रहा है। अब ये किसका हेलीपैड बन रहा है, ये फिलहाल अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका है। आशंकाएं जताई जा रही हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ या फिर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य या ब्रजेश पाठक आ सकते हैं। ना तो इसकी जानकारी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को है और ना ही अधिकारियों को है। सिर्फ इतना आदेश आया है कि दूसरा हेलीपैड भी बनाकर तैयार रख लिया जाए। तो ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से सीतापुर संसदीय सीट पर कमल खिलाने के लिए रणनीति बनाती हुई नजर आ रही है। सीतापुर संसदीय सीट से 2 बार से सांसद हैं लगातार भारतीय जनता पार्टी से राजेश वर्मा। तीसरी बार फिर भाजपा ने उन पर विश्वास जताया है और उन्हें संसद भेजने के लिए पूरी ताकत झोंके हुए है। गृह मंत्री अमित शाह की और राजा टोडरमल की जन्मस्थली पर यह बड़ी रैली होगी और आपको बता दें, इसी के जरिए उस इलाके में बम बम करने की तैयारी है भारतीय जनता पार्टी की। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेता भी मौके पर पहुंच गए हैं और साथ ही अब पहुंच गया है प्रशासनिक अमला। सारी तैयारियों को अमली जामा पहनाया जा रहा है। सीधे हम आपको लेकर चलते हैं लहरपुर, जहां पर आई इंडिया के संवाददाता अरुण सिंह अपने सहयोगी आकाश सिंह के साथ मौजूद हैं और वहां से हमें जो रिपोर्ट भेजे हैं, जरा देखिए कि उन्होंने कैसा नजारा दिखाया है, जो तैयारियां चल रही हैं। पंकज जी, हम आपको बता दें कि कल 2 मई को लहरपुर तहसील के निकट स्थित राजनाथ मैदान, जिसमें सबसे पहले उत्तर प्रदेश सूबे के मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह का हेलीपैड उठा, जिसके चलते इस मैदान का नाम राजनाथ मैदान पड़ा। इसमें कल देश के वरिष्ठ भाजपा नेता और गृह मंत्री अमित शाह पधार रहे हैं। इस भीषण चिलचिलाती धूप में जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की अग्नि परीक्षा होगी, वहीं जिला प्रशासन और स्थानीय प्रशासन भी पिछले कई दिनों से व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने में लगा हुआ है। अभी ये हेलीपैड बन चुका है, उधर व्यवस्थाएं मंच की पूरी हो रही है। एक हेलीपैड बन जाने के बाद में एक दूसरा हेलीपैड भी बनने का आदेश आया है। अब उस हेलीपैड पर कौन उतरेगा, ये एक विषय है। उसमें मुख्यमंत्री भी हो सकते हैं और प्रदेश के 2 डिप्टी सीएम में से भी कोई एक व्यक्ति हो सकता है। अभी उसका प्रोटोकॉल यहाँ तक नहीं पहुंचा है, लेकिन कल की भीड़ को लेकर के जहां भाजपा के वरिष्ठ नेता, क्षेत्रीय अध्यक्ष, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष, क्षेत्रीय महामंत्री और साथ में यहाँ के जो प्रत्याशी हैं, सांसद प्रत्याशी राजेश वर्मा और जिनकी विधानसभा क्षेत्र है सुनील वर्मा, दिन रात एक किए हुए हैं। क्योंकि पिछली बार लखनऊ मंडल में केवल एक ऐसी ये सीट लहरपुर ही थी जिस पर भाजपा को हार देखनी पड़ी थी,
जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेताओं ने यहाँ पर अमित शाह जी जैसे वरिष्ठ भाजपा नेता का कार्यक्रम तय किया है, जिसको अंतिम रूप देने के लिए जिला प्रशासन, स्थानीय प्रशासन और भाजपा के नेता दिन रात एक किए हुए हैं। आई इंडिया के लिए लहरपुर ग्राउंड से आकाश सिंह के साथ अरुण सिंह आचार्य की एक विशेष रिपोर्ट। तो आपने देखा, गृह मंत्री अमित शाह उस लहरपुर की धरती पर आ रहे हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी विधानसभा के चुनाव में कमल नहीं खिला सकी है। इस बार चुनौती है यहां से, क्योंकि उसी इलाके से सांसद राजेश वर्मा आते हैं। उनके लिए प्रतिष्ठा की बात भी है कि उनके अपने गृह क्षेत्र में कितने मार्जिन से वो जीत कर आते हैं, ये फिलहाल देखना होगा। लेकिन निश्चित तौर पर भीषण गर्मी के बीच गृह मंत्री अमित शाह की विशाल जनसभा होगी और इसके जरिए निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी चुनावी बम बम को यहीं से बनाने का काम करेगी, क्योंकि ये पहली विशाल जनसभा किसी बड़े नेता के द्वारा की जा रही है राजेश वर्मा के लिए। और आपको ये भी बता दें, चिंता की बात इसलिए इस बार है क्योंकि 13 मई को यहाँ मतदान होना है। इससे पहले 2 चरण का मतदान हो चुका है और मतदान का जो प्रतिशत है वो काफ़ी गिरा है। तो ऐसे में मतदान के प्रतिशत को 2014 और 2019 के मुकाबले बनाए रखना भाजपा के लिए भी यहाँ पर चुनौती बना हुआ है। फिलहाल क्या रहने वाला है इस पर भी हमारी नजर रहेगी। आप देखते रहिए आई इंडिया। और हाँ, कैसी लगी ये खबर कमेंट के जरिए जरूर बताएं। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।